जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, ब्रह्मर का झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने कल के अंक में देखा, भरत जी चित्रकूट से वापस अयोध्या लौट आए हैं। अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर वे मर्यादा, कर्तव्य और धर्म की गहन सीख ग्रहण कर रहे हैं। उनके मन में श्री राम के प्रति अद्भुत श्रद्धा और त्याग का भाव है। आइए आगे के प्रसंग में देखते हैं कि भरत जी कैसे धर्म का पालन करते हुए राज्य को संभालते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए रामा, खान पान कहूँ एक सिया रामा, पालई पोसई सकल अंग रामा, तुलसी सहित विवेक सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वस इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साती। राजधर्म का सर्वस्व भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में ना संतोष हुआ ना शांति। भरत शील गुरु सचिव समाजो, सकुच स्नेह विवश रघुराजो। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिया राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीता जी राम जी के रहने से होता है। मांगे विदा प्रणाम करि रामा, राम लिए उरलाई सिया रामा। लोग उचाटे अमर पति रामा, कुटिल कुओ सरूपाई सिया रामा। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें गले से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कह भैनी की, अवधियास सम जीवन जी की।
न तरु लखन सिय राम बियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपावरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुनद गोहारी। भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसुना कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकरी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते ही नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धुईरजु त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन, मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नैनों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंचि निर्लेप उपाये, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेउ बिलोकी रघुबर भरत रामा, प्रीत अनूप अपार सिया रामा। भय मगन मन तन बचन रामा, सहित विराग विचार सिया रामा। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमार रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत बियोगु, सुनि कठोर कबि जानि ही लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समौ स्नेहु सुमिर सकुचानी। भेटी भरतु रघुबर समुझाए, पुनिरिपुदवनु हरसि ही अलाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पद्म बंदी दो भाई,
चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।